दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको शतरंज के 5 बुनियादी असूल सिखाऊंगा। जब तक आपको इनके बारे में मुकम्मल तौर पर पता नहीं होगा, आपको मोहरों की चालों को जानने के बावजूद आप ज़्यादातर गेम्स हारेंगे। अगर आप ये 5 असूल सीख लेंगे तो आपकी रेटिंग बगैर किसी ओपनिंग को समझे हुए भी 800 रेटिंग तक बढ़ सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शतरंज का पहला असूल है कंट्रोल द सेंटर। जी हाँ दोस्तों, सेंटर के ये E4, E5 और D4, D5 बॉक्सेस जो हैं बहुत अहम हैं। बहुत अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो कोशिश उनकी यही होती है कि ये सेंटर का कंट्रोल अपने हाथों में रखें और मुखालिफ को इस सेंटर में बैठकर अटैक करें। तो इसका कंट्रोल किस तरह हासिल करना है ये मैं आपको बताऊंगा। नए प्लेयर्स की फेवरेट मूव क्या होती है कि वो A4, H5 चल देते हैं। लॉजिक ये होती है कि वो कॉर्नर से गेम का आगाज करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी गेम को आगे बढ़ाकर पीस डेवलप करते हुए दुश्मन पर अटैक करेंगे, जो कि गलत है। इसी तरह मुखालिफ भी H5 और A5 चलकर गेम का आगाज करते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, लिहाजा मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल किस तरह हासिल करना है। फर्स्ट मूव हमारी D4 और E4 होनी चाहिए। इन दोनों मूव्स को चलने से आपको कितना फ़ायदा होगा ये मैं अभी आपको बताता हूं कि दो चालों के अंदर हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। मुखालिफ नोब है और अगर वो ये कॉर्नर एक कदम या 2 कदम चलता है तो उसका क्या नुकसान है ये अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम अब दूसरी मूव चलेंगे E4। अब इसी तरह मुखालिफ क्या करता है कि G6 पान एक कदम आगे बढ़ाता है। दोस्तों ये देखें कि ब्लैक ने 2 मूव्स चली, वाइट ने भी 2 चली, लेकिन वाइट ने इन 2 मूव्स के अंदर इन 4 बॉक्सेस का कंट्रोल हासिल किया है, जबकि ब्लैक ने 2 मूव्स के अंदर सिर्फ 2 मूव्स का कंट्रोल हासिल किया है। अब ये देखें हमारी मूव्स चलने से कि अब वो इस पान को 2 कदम आगे नहीं बढ़ा सकता और अटैक नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह अब हम अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे इस एंगल के साथ। अब ये देखें कि अगर हम अपने घोड़े को सेंटर में नहीं निकालते और कॉर्नर में ले जाते हैं तो ये देखें ये सिर्फ 2 घरों का कंट्रोल हासिल करेगा। और अगर हम इसको बिल्कुल C3 के अंदर चलते हैं तो ये 4 घरों का कंट्रोल हासिल करेगा फ्रंट में। ये देख रहे हैं कि कितना बेनिफिट है। अगर वो भी अपने घोड़े को निकालता है A6 के अंदर तो देखें उसने सिर्फ 2 घरों का कंट्रोल हासिल किया है और इस एंगल से भी देखें हम उस पर अटैक कर सकते हैं। इसी तरह गेम को एक और मूव से मैं समझाता हूं। पान एक कदम आगे बढ़ाते हैं G3 के अंदर ताकि हम अपने बिशप को बाहर निकाल सकें। मुखालिफ भी क्या करता है कि वो अपने बिशप को इस एंगल से निकालता है। तो दोस्तों ये देखें अब यहाँ सेंटर के कंट्रोल की मैं बात वजाहत करता हूँ। अब ये देखें कि उसने बिशप चला तो वो 1, 2 और ये रिवर्स 3 घरों को कंट्रोल हासिल किया हुआ है उसने। और हम क्या करते हैं कि हम अपने बिशप को इस एंगल में लेकर आते हैं। तो ये देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये देखें ये लॉन्ग रेंज इधर से अटैक हो रहा है। तो ये देखें सेंटर में कितना पावरफुल हो गया। उसी ने भी ये बिशप चला, उसी का बिशप ये 2 घर चल रहा है और एक रिवर्स कर रहा है। उसने भी घोड़ा चला, ये देखें वो सिर्फ एक घर में अटैक कर रहा है, दूसरे में तो उस पर थ्रेट है। जबकि हमने ये जो चंद चालों के अंदर शतरंज के बॉक्सेस पर कंट्रोल हासिल ज्यादा किया है, जो कि हमारे लिए फेवरेबल है। हमारी पोजीशन अटैकिंग पोजीशन है। तो पहला असूल आपने क्या सीखा कि कोशिश करें कि आपने सेंटर का कंट्रोल हासिल करना है। D4 और E4 पान चलें, उसके बाद अपने दोनों घोड़ों को बाहर निकालें। अपने बिशप्स को इस एंगल के साथ जब आप लेकर आएंगे तो दोस्तों आपकी गेम बहुत पावरफुल हो चुकी है। यहाँ से आपकी कैसलिंग का रास्ता भी ओपन हो चुका है और आप जैसे ही क्वीन को एक कदम ऊपर लेकर जाएंगे और दोनों रुक कनेक्टेड हो जाएंगी तो दोस्तों आप आसानी के साथ अपने मध्य मुखालिफ को शिकस्त दे पाएंगे। दोस्तों शतरंज का दूसरा असूल पॉइंट्स योर पीसेस, यानी आपको अपनी शतरंज के मोहरों की वैल्यू पहचानना है। जब आपको अपने मोहरों की सही वैल्यू का अंदाज़ा हो जाएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो वो वैल्यू क्या है ये देखें। ये शतरंज के मोहरे हैं, 8 पान होते हैं। पान की वैल्यू है, एक पान की वैल्यू है 1 नंबर और एक बिशप और घोड़े की वैल्यू है 3 नंबर, यानी एक बिशप और एक घोड़ा 3 पान के बराबर होता है। यानी अगर आपको कहीं ट्रेड कराना पड़ता है तो आपने ये कैलकुलेशन करनी है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। बिल्कुल इसी तरह उसके बाद बारी आती है रुक की। रुक के होते हैं 5 नंबर, यानी अगर कहीं आपको घोड़ा, बिशप और पान कैप्चर करवा कर मुखालिफ की रुक मिल रही है तो वहाँ हमने ये डिसीजन लेना है कि आया हम ये कैप्चर अटैक करें या ना करें। और सबसे एंड के अंदर आता है क्वीन। क्वीन दोस्तों 9 नंबर की है, सबसे पावरफुल पीस है और हमने इसको हर सूरत बचाना है। जो ये बिशप और नाइट हैं इनको हम माइनर पीस कहते हैं और ये हम कह सकते हैं कि माइनर पीस जो हैं बड़े हैं पान से
और बिल्कुल इसी तरह रुक जो है वो बड़ी है माइनर पीसेस से। क्वीन जो है कीमती मोहरा है शतरंज का। और सबसे एंड के अंदर बारी आती है बादशाह की। तो दोस्तों बादशाह की कोई पॉइंट नहीं है, ये अनमोल है। बादशाह जब भी किसी भी वक्त अगर कैप्चर हो जाएगा तो गेम ख़त्म हो जाएगी। यानी शतरंज के तमाम पीसेस की वैल्यू है, लेकिन बादशाह की कोई वैल्यू नहीं है। बादशाह अनमोल है। बादशाह जैसे ही ख़त्म होगा गेम ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये पॉइंट स्कोर को मैं एक मिसाल के साथ समझाता हूं। हम शतरंज का पहला असूल सीख चुके हैं कि कंट्रोल द सेंटर, लिहाजा इसी असूल को नापते हुए हमने सेंटर का कंट्रोल हासिल किया, 2 कदम पान आगे बढ़ाया। मुखालिफ प्लेयर नया है बिल्कुल, वो A5 पान 2 कदम आगे चलता है, तो दोस्तों हम अपना D5 पान मजीद 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो मुखालिफ अपनी रुक बाहर निकालता है। उसकी सोच यह है कि वो अटैकिंग में आके रुक के साथ वो हर तरह से अटैक करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो माइनर पीस है घोड़ा और बिशप, ये माइनर पीस हैं 3-3 नंबर के हैं, और जबकि रुक जो है 5 नंबर का है। तो हम यहाँ फिल फॉर क्या करेंगे, उसकी रुक कैप्चर कर लेंगे क्योंकि ये उसका बड़ा पीस है। और वो जैसे ही हमारा बिशप कैप्चर करेगा तो हम जो हैं 2 नंबर की बर्तरी में चले जाएंगे। और देखें उसका पान स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है हमने, और एक ही लाइन में उसके 2 पान आ गए हैं। यानी ये देखें कि अगर हम इस पान को 2 कदम आगे चल दें तो इसके ये दोनों पान रुक जाएंगे, जो कि हमारे लिए हमारी एक सिपाही ने उसके 2 सिपाही यानी कैप्चर कर लिए हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी टैक्टिक्स हैं जिनसे आपकी गेम बहुत अच्छी होगी। दोस्तों शतरंज का तीसरा असूल डेवलप योर पीसेस, कि हमने अपने पीसेस को किस तरह डेवलप करना है। पहला असूल तो जैसे मैं आपको बता चुका था कि हमने अपना सेंटर का कंट्रोल हासिल करना है और अपने नाइट्स को यहाँ रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेंटर पर कंट्रोल हासिल करें। डेवलप के अंदर जो दूसरी सेटअप आती है वो यही है कि हम यहाँ अपने घोड़े को भी बाहर निकाल सकते हैं। घोड़ा एक शतरंज का वाहिद मोहरा है जो अपने पीसेस को फ्लांग सकता है। अब देखें कोई पान हमने नहीं चला, लेकिन ये भी एक लीगल मूव है। घोड़े को हमने चल लिया, मुखालिफ अब कोई भी मूव चलता है तो यहाँ दोबारा हम अपने घोड़े को चलाते हैं। तो दोस्तों शतरंज के आगाज़ के अंदर एक ही पीस को 2 दफ़ा मूव नहीं करना। ये जहन नशीन कर लें कि शतरंज के पीसेस जब तक आपके पूरे डेवलप नहीं हो जाते, उसकी वजह यह है कि देखें कि वो आसानी के साथ आपके घोड़े पर अटैक कर सकता है। आप ये देखें फ्रंट पे तो नहीं जा सकते, इस एंगल के साथ टोटल अटैकिंग हो रही है, आपके घोड़े के ऊपर अटैक हो रहा है। और अगर आप यहाँ रिवर्स आते हैं तो ये बिशप इसको कैप्चर कर रहा है, इधर आएंगे तो ये पान कैप्चर कर लेगा, क्योंकि देखिए पान हम वैल्यू जान चुके हैं। पान 1 नंबर का है और नाइट 3 नंबर का है और हमारी ये पावर है, लिहाजा हमें दोबारा इसको वापस लेकर आना पड़ेगा और इस तरह हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। डेवलप योर पीसेस के दूसरा ऑप्शन जो है वो यही है कि हमने स्टार्टिंग के अंदर अपने एक पीस को 1 से ज़्यादा दफ़ा मूव नहीं करना। तीसरी मिसाल, स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों देखिए हमने जब अपनी गेम ओपन की तो मुखालिफ अपना घोड़ा बाहर निकाल लेता है, और गलती करते हैं लोग कि स्टार्टिंग के अंदर अपनी क्वीन बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर अपनी क्वीन को बाहर नहीं निकालना। उसकी वजह यह है कि क्वीन शतरंज का बहुत ही पावरफुल पीस है और जैसे ही ये बाहर आएगा तो उसको टेम्पो मिल जाएगा। अब शतरंज में टेम्पो किसको कहते हैं? अब देखें कि अगर यहाँ हमारी क्वीन ना होती तो ये सिर्फ उसकी एक सिंपल मूव थी जो कि हमारे पान पर अटैक कर रही थी। अब टेम्पो का ये है कि उसने बज़ाहिर तो एक मूव चली है, लेकिन हमारे लिए ये फोर्सिंग मूव बन चुकी है। फोर्सिंग मूव जैसे जैसे आप शतरंज सीखते जाएंगे ये तमाम चालें मैं आपको समझाऊंगा कि फोर्सिंग मूव क्या होती है और फोर्क क्या होता है। ये शतरंज की तमाम वेरिएशन आएंगी। फोर्सिंग मूव ये है कि अब हमें हर सूरत अपनी क्वीन बचानी है, अदरवाइज हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो देखें टेम्पो ये है कि उसने एक तो अपनी मूव चली और दूसरा अपना पीस डेवलप कर लिया और हमें अब मजबूरन अपनी क्वीन बचानी पड़ेगी। अब अगर हम यहाँ अपनी क्वीन को लेकर आते हैं और जिस तरह हम अपनी क्वीन को बार बार घुमाते रहेंगे तो अब ये देखें कि वो दूसरे घोड़े के साथ हमारी क्वीन पे अटैक कर सकता है। तो इसी तरह जब हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो इस प्रेशर के अंदर हमसे कोई ना कोई गलती सरदर्द होगी और दुश्मन इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा। लिहाजा शुरू के अंदर हम क्या करेंगे कि हम अपने छोटे पीसेस को डेवलप करेंगे। छोटे पीसेस क्या हैं? ये हमारा माइनर पीस जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, घोड़ा और बिशप, ये हमारे माइनर पीसेस हैं। और रुक जब एंड गेम के अंदर इस्तेमाल होती है, क्योंकि जब बहुत कम मोहरे रह जाते हैं शतरंज के बोर्ड के ऊपर तो हमारी रुक जो है हर तरफ से अटैकिंग कर सकती है। लिहाजा हमने क्या सीखा तीसरे पॉइंट के अंदर कि हमने कंट्रोल सेंटर का हासिल करना है, एक ही पीस को 2 दफ़ा मूव नहीं करना, क्वीन को जल्दी बाहर नहीं निकालना। शुरू के अंदर हमने अपने माइनर पीस घोड़े और बिशप के साथ अपनी गेम को डेवलप करना है और एंड गेम के अंदर हमने अपनी रुक को बचा कर रखना है।
दोस्तों शतरंज का चौथा असूल किंग सेफ्टी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बादशाह की कोई रेटिंग नहीं है, बादशाह अनमोल है। जैसे ही बादशाह खत्म हुआ आपकी गेम खत्म, आपकी सल्तनत खत्म हो जाएगी। लिहाजा सेंटर के कंट्रोल के साथ साथ हमें अपने बादशाह की सेफ्टी पर भी ध्यान देना है। अब देखें कि मुखालिफ इस तरह चलता है ताकि वो फिंच या तो करके अटैक कर सके, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जब आप पीसीज डेवलप कर लेते हैं और अपने ये दो बॉक्स ये जहन नशीन कर लें F2 और F7, ये शतरंज के कमज़ोर तरीन मोहरे हैं। आप वाइट के साथ खेल रहे हैं तो आपका कमज़ोर तरीन बॉक्स जो है वो F2 है, और अगर आप ब्लैक के साथ खेल रहे हैं तो आपका कमज़ोर तरीन मोहरा F7 है। इसकी प्रोटेक्शन का ध्यान बहुत रखना है, अदरवाइज आपको स्कॉलर मेट हो जाएगी। स्कॉलर मेट क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो देखें, अब वाइट ने मूव चलनी है। वाइट यहाँ अपने बिशप को बाहर निकालता है, ब्लैक अपने घोड़े को डेवलप करता है ताकि इधर से बिशप निकाल कर अटैक कर सके। तो यहाँ से हम अपनी क्वीन निकालते हैं। मुखालिफ यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त मूव चलता है। ये देखें कि वो अपना पीस भी डेवलप कर रहा है और हमारी क्वीन पे भी अटैक कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो सेफ्टी पे ध्यान नहीं देता, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस एंगल के साथ ये देखें उसको स्कॉलर मेट हो चुका है, कोई नुकसान नहीं हुआ और उसका बादशाह कैप्चर हो चुका है। दोस्तों किंग सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमने किंग सेफ्टी के लिए क्या करना है। वही असूल पहला, हम अपना सेंटर का कंट्रोल हासिल करेंगे। मुखालिफ कोई भी मूव चलता है, वो भी अब थोड़ी सी गेम को समझ गया है, वो E5 चलता है, हम अपने घोड़े को बाहर निकालेंगे इधर, वो भी अपने घोड़े को बाहर निकाल के सेंटर का कंट्रोल हासिल करता है। हम अपने बिशप को बाहर निकालेंगे। दोस्तों वो भी अगर अपने बिशप को बाहर निकालता है तो देखें हम अपने यहाँ आके वो अटैक कर रहा है, तो हम फौरन अपनी कैसलिंग कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों ये देखें ये किंग सेफ्टी है। अब हमारे पीसीस भी डेवलप हो गए और हमने अपनी कैसलिंग भी कंप्लीट कर ली। कैसलिंग करने के बाद आपने कोशिश करनी है कि ये इन पीसीस को जल्दी मूव नहीं करना जब तक आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। शतरंज का पांचवा और आखिरी असूल व्हेन टू ट्रेड पीसेस, कि हमने अपने पीसेस को कैसे ट्रेड कराना है। इस सूरत हाल के अंदर अब आप जान चुके हैं कि पीसेस की वैल्यू क्या है। लिहाजा बिशप 3-3 नंबर के और नाइट भी 3 नंबर का, इनकी टोटल वैल्यू हो गई 9। और बिल्कुल इसी तरह एक पीस है मुखालिफ का और उसकी वैल्यू भी 9 है। तो मैथमेटिकली तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये तीनों पीसेस 9 नंबर ट्रेड करवा देने चाहिए क्वीन के लिए। लेकिन दोस्तों शतरंज में बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। 3 पीसेस के बदले अपनी क्वीन ट्रेड नहीं करानी, क्योंकि अगर आपका मुखालिफ थोड़ा सा गेम को जानता है तो वो 3 पीसेस को कोऑर्डिनेट करके उनकी बेहतर मूव करके वो आपकी क्वीन को मात दे सकता है। लिहाजा आपने 3 पीसेस के बदले अपनी क्वीन ट्रेड नहीं करानी। हाँ, अगर आप 2 पीसेस अपने ट्रेड कराते हैं और क्वीन के बदले तो ये बेहतर है, यानी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह अगर मुखालिफ के पास एक रुक और एक पान है, यानी ये टोटल 6 नंबर हुए, और आपके पास 2 पावरें हैं बिशप और नाइट, ये भी 6 हैं। तो फिर वही कि अगर आप मैथमेटिकली लेंगे कि 3 + 3 = 6 एंड 5 + 1 = 6, तो यहाँ ट्रेड करवा दें। तो यहाँ भी आंसर मैं आपको दूंगा कि 2 पावर्स के बदले आपने अपनी रुक ट्रेड नहीं करानी। इस सूरत हाल से मैं आपको ट्रेडिंग की डेफिनेशन समझाता हूँ। अब ये देखें कि नाइट ने पान कैप्चर कर लिया, यानी हमने मुखालिफ का एक पान कैप्चर किया, उसने रुक से हमारा घोड़ा कैप्चर कर लिया 3 नंबर का, और हमने बिशप के साथ उसकी रुक कैप्चर कर ली और बादशाह के साथ उसने हमारा बिशप कैप्चर कर लिया। अब ये देखें कि हमारा एक घोड़ा और एक बिशप चला गया जो कि 6 नंबर के थे, और हमने उसकी एक रुक और एक पान कैप्चर कर लिया, वो भी 6 नंबर के थे। तो दोस्तों अभी मिडिल गेम स्टार्ट चल रही है। मिडिल गेम के अंदर जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नाइट और माइनर पीसेस जो हैं, नाइट और बिशप और पांस वगैरह जो हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनसे हम अटैकिंग कर सकते हैं और गेम को एंड तक लेके जा सकते हैं। अगर आप अपनी पावर शुरू के अंदर ही दे देंगे तो रुक तो एंड में काम आएंगी ना, एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपने ट्रेडिंग जो है बिल्कुल सोच समझ के करनी है। अच्छा, अब 2 रुक और एक क्वीन। अब क्वीन 9 नंबर की, रुक 5 और 5 10 पॉइंट्स के, तो क्या हमें 2 रुक के बदले क्वीन ले लेनी चाहिए? दोस्तों एंड गेम के अंदर अगर आप अपनी दोनों रुक को कनेक्टेड रखते हैं, इनकी चालों को सही तरह समझ लेते हैं, तो आप क्वीन को मात दे सकते हैं। लिहाजा यहाँ ये ट्रेडिंग बज़ाहिर तो 1 नंबर हमें ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन हमने अपनी दोनों रुक क्वीन के बदले में नहीं देनी। वो डिपेंड करता है कि सूरत हाल क्या है। अगर आप अपनी दोनों रुक दे के आपके पास कोई पान या कोई माइनर पीसेस बच रहा हो जिससे आप उसको चेक दे सकें, तो तब आप ये ट्रेड कर सकते हैं। ये एक दूसरी मिसाल है जिससे मैं आपको समझाने लगा हूं कि ट्रेड कब करना है। अब ये देखें इस सूरत हाल के अंदर बड़ी ये मिडिल गेम है और बहुत ही क्रूशल पोजीशन हो चुकी है, तो यहाँ बड़ा ही एक कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करें और क्या ना करें। तो यहाँ इस सूरत हाल के अंदर हमें अब ट्रेड करा देना चाहिए। वाइट की मूव है, ये देखें कि यहाँ से ये इसको कैप्चर किया, वो बिशप के साथ कैप्चर करेगा, ये घोड़े के साथ कैप्चर किया, वो पान के साथ करेगा, और सिंपल हमने ये पाने कदम आगे चल दिया। ये देखें इस एंगल के साथ, और ये हमारा
क्लियर हो गया। अब ये देखें, ये बिशप उसका हमारे किसी उस पर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए जब आप देखें कि बहुत ज़्यादा गेम कंजस्टेड हो गई है और किसी भी लम्हे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, तो आप इक्वल वैल्यूज़ के पीसीस को ट्रेड कराकर थोड़ी सी स्पेस पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा प्रेशर वाली सूरत हाल के अंदर घबरा कर आपने रिज़ाइन नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दुश्मन जो है बहुत ज़्यादा जीत की खुशी के अंदर एंड के अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर कर देता है और वहाँ से सेटलमेंट भी हो सकती है और आप बिल्कुल हारी हुई पोजीशन से ड्रा की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि एक विक्ट्री साइन है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इन बेसिक टिप्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट करते हुए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।